आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बताशुष दे। तो आज हम जानेंगे, जैसे कि इससे पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि अभिषेक के द्वारा क्या-क्या होता है और क्या-क्या कर सकते हैं। ऐसा क्या काम है जो बिना अभिषेक के नहीं हो सकता। और पहली बात तो ये है कि अभिषेक के बिना इस धरती पर कुछ नहीं हो सकता। एक मसीह विश्वासी की ज़िंदगी में अगर अभिषेक नहीं है तो वो मसीह है ही नहीं। अगर वो बन भी गया, बपतिस्मा ले भी लिया, अगर विश्वास कर भी लिया, तो वो बना नहीं रह सकता प्रभु में। कहीं ना कहीं से शैतान किसी ना किसी रीज़न से उसको उखाड़ फेंक सकता है। ऐसी परिस्थितियाँ उसकी ज़िंदगी में डाल सकता है कि वो बिना अभिषेक के गिर जाए और वो खुदा से दूर हो जाए, या गलत चुनाव करे, या अपनी जान को हाथ से धो बैठे। पहला। अब दूसरा ये है कि परमेश्वर वो अभिषेक अपनी कलीसिया की सेवा करने के लिए ही देता है, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को पाने के लिए, बहुत सारी बातों के लिए परमेश्वर अपने लोगों को अभिषेक देता है। अब ये बात जाननी है हमें कि अभिषेक परमेश्वर किसको देता है। जैसे कि इससे पुरानी वाली वीडियो में, इससे लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा, परमेश्वर अपनी कलीसिया की सेवा की रखवाली करने के लिए किसको अपना अभिषेक देता है। तो इस बारे में भी अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि आपने अगर इससे पिछली वाली वीडियो देखी है, लास्ट वाली, तो आप समझ सकते हो कि परमेश्वर अपनी कलीसिया की रखवाली, उसकी सेवा के लिए अभिषेक किसको देता है, उसकी नज़र में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, और परमेश्वर ऐसा क्या मांगता है एक व्यक्ति के अंदर कि परमेश्वर उस पर भरोसा रखे और अपना अभिषेक उसको दे, ताकि वो सामर्थ्य रूप से आगे बढ़े और कलीसिया को सामर्थ्य रूप से बढ़ाता रहे, चलाता रहे, परमेश्वर के राज्य के लिए सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल हो और इस्तेमाल का कारण बने। आज हम जानेंगे कि परमेश्वर जो हमें अभिषेक देता है उसमें बने कैसे रहें। तो आज का वचन आज हमें इसीलिए है कि आज हम इस बात को जान पाएँ कि जो परमेश्वर हमें देता है, चाहे वो आशीष है, चाहे वो सामर्थ है, चाहे वो किसी भी प्रकार की वचन की भरपूरी है, उसमें हम बने कैसे रहें। देखो, विश्वास करना बहुत आसान है। इंसान नींबू मिर्ची पर विश्वास करता है, जूते चप्पल पर विश्वास करता है जो घरों के बाहर टांग देते हैं। इंसान लकड़ी, पत्थर, मूर्ति या किसी न किसी वस्तु पर या व्यक्ति पर या प्राणी पर विश्वास करता है। किसी का विश्वास लॉकेट पर है, किसी का विश्वास पॉकेट पर है कि भाई वो पैसा मेरे पास आ जाएगा, या ये लॉकेट मैंने पहन लिया तो मेरा काम हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना। विश्वास करना आसान होता है, लेकिन विश्वास में बने रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन असंभव नहीं है। समझना इस बात को। जैसे ही पतरस ने विश्वास का कदम पानी पर बढ़ाया था, शुरुआत में उसने सही कदम चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र परमेश्वर से हटी, वैसे ही वो गिर गया और डूबने लगा। वो विश्वास में बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो हारा नहीं, फिर भी वो मरा नहीं। परमेश्वर ने उसको मरने नहीं दिया। भले ही वो गिर गया, तो लिखा है, अगर हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु ने दौड़कर उसका हाथ थाम लिया, उसको डूबने से बचा लिया। कब? जब पतरस ने यीशु को पुकारा। आज अगर कोई इंसान आशीषों में गिर जाता है, विश्वास में गिर जाता है, या अभिषेक और सामर्थ में गिर जाता है, तो सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है, चाहे कितना भी हमने कुछ भी खो दिया है, कितना भी हमने कुछ भी खो दिया है या हमसे खो गया है, चाहे कोई आशीष थी, चाहे कोई बरकत थी, या परमेश्वर की ओर से किया गया हमारा अभिषेक, अगर वो ख़त्म भी हो गया था, अगर आपको लग रहा था कि वो अभिषेक आपकी ज़िंदगी से निकल गया है, चला गया है, तो सिर्फ 1 से 2 काम करने हैं। सबसे पहला है पश्चाताप, दूसरा है परमेश्वर की ओर ताकना। सबसे पहला पश्चाताप करना, क्योंकि लिखा है जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। सबसे पहला पश्चाताप, माफ़ी मांगने। प्रभु, मेरी जिस भी गलती के कारण ये अभिषेक मेरे से खोया, या मेरी कोई आशीष गई, या मेरा कोई नुकसान हुआ, या प्रभु परमेश्वर ये चीज़ जो मैंने पाई थी ये मुझसे दूर हो गई। प्रभु, मेरे उन सभी गलती, पापों को, गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर, जिसके कारण मैंने ये सब कुछ खोया है। जब प्रभु देखेगा ना, इसने इस गलती के लिए माफ़ी मांग ली है जो इसने खोया है, और जिस बात के लिए अभी रो रहा है, तो प्रभु तुरंत हमारी ज़िंदगी में क्षमा और दया को उड़ेल देगा। समय नहीं लगाएगा, क्योंकि लिखा है जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली, तुझे मैंने पूरी रीति से निर्भय किया, हियाव बनाया, और संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। अब ये वो समय है जैसे एक विश्वासी पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है, अपनी गलती को मान लेता और छोड़ने का प्रयत्न करता है, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की बड़ी दया, बड़ी करुणा उस विश्वासी की ज़िंदगी में प्रकट होना शुरू हो जाती है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, और ये वचन में लिखा भी है। तो
अब हम इस बात को देखेंगे, सबसे पहला हमें पश्चाताप करना है। अगर आपने कुछ भी खो दिया था इस पल तक भी, चाहे आपने शांति खो दी, चाहे कोई आशीष खो दी, चाहे बरकत खो दी, चाहे चंगाई खो दी, चाहे छुटकारा खो दिया, चाहे धन खो दिया, चाहे अपना अच्छा रिश्ता खो दिया, चाहे अपने घर में से शांति, प्यार, प्रेम, मेल मिलाप, आनंद खो दिया, या किसी भी गलती से आपसे दूर हो गया, कोई ऐसी मिस्टेक से आपसे छूट गया जो आपसे होनी नहीं चाहिए थी, वो गलती आपसे हो गई, लेकिन फिर भी आप उन सब चीज़ों को दोबारा से भरपूरी से सोच और समझ से बढ़कर पा सकते हो। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है कि आप दिल से पश्चाताप करके प्रभु के पास जाएं। सबसे पहला काम। अगर हम अपनी ढिठाई में चलते रहेंगे तो प्रभु काम नहीं कर सकता है, लेकिन जैसे ही हम पश्चाताप करने के लिए प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, प्रभु के आगे घुटने टिकाते हैं, प्रभु के आगे दिल से पश्चाताप करते हैं, अपनी गलती का अंगीकार करते हैं, जैसे दानियेल ने पापों का अंगीकार किया, लोगों के पापों का अंगीकार किया, जैसे ही अंगीकार किया वैसे ही तुरंत परमेश्वर यहोवा ने मिकाएल स्वर्गदूत को भेज दिया। प्रार्थना के उत्तर जो आकाश में अटके हुए थे, जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा जो भेजे गए थे उत्तर, क्योंकि जिब्राइल स्वर्गदूत को अंधकार की शक्तियों ने पकड़ लिया था, स्वर्ग में लड़ाई हुई। मेरे भाई और बहनों, जैसे ही दानियेल ने पश्चाताप किया अपने लोगों के ब्याह पर, तुरंत परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा और मिकाएल ने वहां पर आग लगा दी। मिकाएल स्वर्गदूत ने तलवारें चलाई उन गंदी दुष्ट आत्माओं पर, और वहां से जिब्राइल स्वर्गदूत को आज़ाद किया गया। वहां से वो लेकर आए वो प्रार्थना का उत्तर जो दानियेल के पास पहुंचाया जाना था, वो प्रार्थना के द्वारा, वो पश्चाताप के द्वारा दानियेल के पास पहुंचा दिया गया। मेरे भाई और बहनों, अगर आप गहराई से इन चीज़ों को समझो तो कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। जो हमारे शारीरिक काम है, बातें, विचार, व्यवहार, काम, ये सब बातें कहीं ना कहीं हमारे आत्मिक आशीषों से और आत्मिक अभिषेक से जुड़े हुए हैं, जो हमारी शारीरिक ज़िंदगी में भी होकर काम करता है। जैसे मान लो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम था जो अटका हुआ था, चाहे डॉक्यूमेंट्स का है, चाहे खाने पीने का है, चाहे उठने बैठने का है, चाहे चंगाई थी, चाहे सामर्थ्य, मतलब किसी प्रकार की कोई भी आपकी आशीष थी जो रुकी हुई थी, या आपका कुछ काम होने को था वो नहीं हो पाया, या आपकी प्रॉपर्टी आपके कब्जे में आनी थी नहीं हो पाई, या शादी होने को थी नहीं हो पाई, तो उन चीज़ों के पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, उसी प्रकार से पवित्र आत्मा भी है हमारे लिए। जब हम पश्चाताप करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, तो पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसका अभिषेक हमें दिया जाएगा। तो हमारे जो शारीरिक रूपी जो काम है, जिसमें हम अपनी ज़िंदगी में नामाफ़ी या असफलताएं देख रहे थे, तो उन शारीरिक कामों के पीछे जो दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, उन दुष्ट आत्माओं को हटाने के लिए, उन बंधनों को तोड़ने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ और उसका अभिषेक काम में लाया जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो परमेश्वर का अभिषेक है वो हमारे शारीरिक और आत्मिक ज़िंदगी में बहुत बड़ा कार्य है उसका। और अभिषेक में बने रहने के लिए सबसे पहला काम यही है, अगर आप गिर भी गए तुरंत पश्चाताप करना है, ठीक है। और दूसरा काम ये है, देखो पहले काम में तो बड़ा है, पश्चाताप करना है, माफ़ करना है, माफ़ी मांगनी है, और मानने के बाद छोड़ने का पूरा प्रयत्न करना है, पवित्र आत्मा की मदद मांगनी है। प्रभु देख, इस काम से, इस बात से मेरा आशीष गई, मेरा अभिषेक गया, मेरे द्वारा काम नहीं हो रहे, चमत्कार नहीं हो रहे, मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, या प्रभु या फिर प्रभु देख वो चंगा नहीं हुआ, मेरा सर का दर्द भी खत्म नहीं हो रहा, एक मच्छर तक नहीं मर रहा मेरी प्रार्थना से, ऐसी कहाँ कमी हो गई। प्रभु से पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर अपनी गलतियों को याद करो। अगर याद नहीं आ रहा तो प्रभु से बोलो, प्रभु मेरी कहाँ गलती थी, मुझे याद दिला, ताकि मैं दिल से पश्चाताप करूँ और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराऊँ। प्रभु आपको याद दिलाएगा, बात करेगा, विचार में डालेगा, मन में डालेगा, ऐसी परिस्थितियों को क्रिएट करेगा ताकि आप याद रखो उन बातों को, ताकि जो भी आपने खोया है छोटे लेवल पे, वो चीज़ आप बड़े लेवल पर जाकर खोने ना पाओ। अगर छोटे लेवल से ही अगर इंसान ज़मीन पर ही बैठा हुआ है तो वो नहीं गिर सकता। अगर जो इंसान ऊंचे पर बैठा हुआ है तो उसके गिरने के चांसेस, अगर वो गिरेगा तो चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए पहले ही परमेश्वर छोटे लेवल पर अपने लोगों को सिखाता है, छोटी छोटी बातों में, ताकि अगर कुछ चलो खो भी गया तो ज़्यादा दुख नहीं होगा, लेकिन उन चीज़ों को सीख कर इंसान आगे के लिए सतर्क और सावधान हो जाता है कि भाई मैं छोटे लेवल से गिर गया, कोई दिक्कत नहीं। जब बड़े लेवल से इंसान गिरता है तो लोग देखते हैं गवाही खराब होने के चांसेस हैं, प्रभु का नाम खराब होने के चांसेस हैं, और प्रभु नहीं चाहता। यही बात हमें ध्यान रखनी है। अगर हम गिर भी गए, तुरंत पश्चाताप करके, माफ़ी मांगकर, माफ़ करके, प्रभु के गुणों को प्रकट करके, पश्चाताप के साथ उन गलतियों को मान लेना और छोड़ देने के लिए हमें प्रयास करने की पूरी कोशिश करनी है। और दूसरा, हमें प्रभु की ओर ताकना है। समझना, कई बार ऐसा होता है जब हम विश्वास में चलते हैं, जब हम अभिषेक को पा लेते हैं ना परमेश्वर से,
प्रार्थना का अभिषेक हो गया, चंगा करने का अभिषेक हो गया, और आश्चर्य कर्म करने का अभिषेक हो गया, बड़े बड़े काम करने का अभिषेक हो गया, रुकावटों को खत्म करने का अभिषेक, प्रकाशनों का अभिषेक, और आश्चर्य कर्म जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो उस अभिषेक के द्वारा हो सकता है, परमेश्वर का है जो परमेश्वर देता है। अगर उस अभिषेक में हमें बने रहना है तो सबसे पहला काम हमें यही ध्यान रखना है, पहला पश्चाताप। जैसे ही गिर जाओ, माफी मांगने में, पश्चाताप करने में, सॉरी बोलने में और माफ करने में देरी मत करना। तुरंत माफ करो और आगे बढ़ो, पश्चाताप करो और आगे बढ़ो, माफी मांगो और आगे बढ़ो। अगर आप मनुष्यों के आगे झुकोगे तो ये प्रभु को अच्छा लगता है। कैसे? क्योंकि अपने आप को झुकाना, अपने आप को नम्र और दीन करना ही परमेश्वर का गुण है। और यही चीज़ यीशु मसीह ने पैदा होने के बाद, जब से यीशु ने होश संभाला तब से लेकर क्रूस की मृत्यु तक, यही चीज़ प्रभु यीशु ने करी। और यही बात यीशु मसीह ने कही है, तुम दीन बनो तो मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा, जो अपने आप को जीरो करेगा, नम्र करेगा, छोटा करेगा, जो दीन बनेगा। नहीं कि भाई देख मैं तो तुझसे बड़ा हूँ, मैं तो तुझसे बढ़कर हूँ, अरे तेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे को सब कुछ आता। नहीं, सब कुछ आने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ हमारे वश में होने के बाद भी हमें चुप लगानी है, नम्र रहना है, दीन रहना है, माफ करना है, माफी मांगनी है। माफी मांगने में देरी नहीं लगानी, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। अगर हम माफी मांगेंगे ना तो उन्हीं गुणों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा करते हैं और प्रभु देखता है, देख इसने मेरे यीशु के गुणों को प्रकट किया है, अब इसकी आशीष खुलेगी। प्रभु देखता है, देख इसने चाटे के बदले चाटा, गाली के बदले गाली, दोष के बदले दोष, बुराई के बदले बुराई नहीं करी। सही होने के बाद भी इसने सब कुछ सह लिया और सामने वाले के आगे झुककर, और मेरा बेटा मेरी बेटी चले आए, झुककर, नम्र और दीन बनकर, सहते सहते चले आए, आहें भरते भरते चले आए। तो मैं इनको सीने से क्यों ना लगाऊंगा, अब मैं इनका न्याय तुरंत चुकाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये तरीका है अभिषेक में बने रहने का। जब हर बात में अपने आप को हम नम्र, दीन और शून्य करते हैं। देखो कोई परफेक्ट नहीं है, मुझसे भी गलतियां हुई हैं, प्रभु ने मुझे सिखलाया है, मैंने काफ़ी कुछ खोया भी है और प्रभु ने बहुत ऐसे दिया भी है, और जो खोया उसका कई गुना बढ़ाकर प्रभु ने दिया भी है। जब अपनी गलती को मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, छोड़ने का प्रयत्न करते हैं, तो प्रभु में आशीषित करता है। ये बात प्रभु को अच्छी लगती है कि मेरे बच्चे गिर तो गए, कोई बात नहीं, पढ़े नहीं रहे, लेकिन उन्होंने उठने की कोशिश करी, उठे, दोबारा से अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू, दोबारा से मेरी सेवा को करना शुरू, दोबारा से मेरे गुणों को प्रकट करना शुरू, दोबारा से, कोई बात नहीं इस बार गलती होगी, आगे से कोशिश कर रहे हैं, देख फिर से झूठ नहीं बोल रहा, फिर से चुप लगा रहा है, फिर से नम्र और दीन रह रहा है, कोई बात नहीं लास्ट टाइम इससे गलती होगी थी लेकिन इस बार इससे गलती नहीं हो पा रही। प्रभु देखता है। इसे कहते हैं अभिषेक में बने रहना। उस अभिषेक के द्वारा क्या क्या होता है आप इससे पुरानी 2 वीडियोस में देख सकते हो। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक विश्वासी की ज़िंदगी में। अगर अभिषेक नहीं है तो वो ठहरी हुई गाड़ी के समान है। गाड़ी के अंदर तेल भी है, इंजन भी है, पेट्रोल भी है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ है, लेकिन गाड़ी बढ़ नहीं रही है। इसी प्रकार से एक मसीह व्यक्ति का जीवन है। गाड़ी क्यों नहीं बढ़ रही है? एक गड्ढे के अंदर उसका एक टायर फंसा हुआ है, थोड़ा सा खमीर, तीनों टायर नहीं फंसे हैं, चारों टायर नहीं फंसे, सिर्फ एक टायर फंसा हुआ है। सोचो उस एक चीज़ की कमी की वजह से ना वो गाड़ी नहीं बढ़ पा रही है। जितना वो मसीह व्यक्ति एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जितना गाड़ी में रेस दे रहा है, उतना वो गाड़ी और धसती चली जा रही है। आज एक विश्वासी यही तो कर रहा है, अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, अपनी समझ का सहारा ले रहा है, अपने अनुसार सब कुछ करने की कोशिश करता है, और फिर प्रभु को कहता है, प्रभु देख मैं तो 10वां हिस्सा भी दे रहा हूँ, मैं तो विश्वास भी करता हूँ, मैं तो चर्च भी जाता हूँ। अरे बेटा ये तो दूसरे लोग भी करते हैं, तुम ये रीति रिवाज के समान क्यों करते हो? मेरी बात को मानो। वो तो करते हो, चलो अच्छी बात है, तुम उस वचन को पालन करते हो, लेकिन मैं सिद्ध प्रेम से प्रसन्न होता हूँ। जो झुकता है उससे मैं प्रसन्न होता हूँ, मेरी बात के माने जाने से मैं प्रसन्न होता हूँ। ये सारे धार्मिक काम तो मेरे सामने मैला चितड़ों के समान है। हाँ तुम 10वां हिस्सा देते हो, तुम मेरे भवनों में आते हो, लेकिन अपने जीवन से क्या तुम मेरी महिमा करते हो, मेरे गुणों को प्रकट करते हो? तुम अपने व्यवहारों से मेरे गुणों को प्रकट करते हो? नहीं करता, मैं भी नहीं करता। मेरे से भी गलतियाँ हुई हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। आपसे जो भी गलतियाँ हुई हैं तुरंत पश्चाताप करके माफ़ी मांगकर हमें आगे बढ़ना है, शुरुआत करनी है, फिर से कोशिश करनी है, फिर से उठकर खड़े होना है, फिर से दौड़ना है हमें प्रभु के मार्ग पर। कोई बात नहीं, हमारा परमेश्वर बहुत सामर्थ्य है, उसका प्रेम बहुत बड़ा है जो कोई नहीं कर सकता। उसके प्रेम में वो सामर्थ्य है कि हमसे, हमारे अंदर से, कहने का मतलब जैसे कि मान लो एक मिट्टी है, राख है, उस राख से वो नई जिंदगी को लिखने की सामर्थ्य रखता है।
उस राख से नया मनुष्य बनाने की सामर्थ्य रखता है हमारा परमेश्वर। अगर हम यहेजकेल की पुस्तक में पढ़ें तो कुछ ऐसे ही करा था परमेश्वर ने। सूखी तराइयों हड्डियों से परमेश्वर ने भविष्यवाणी करके कहा, उठ खड़े हो जाओ, तुम्हारे पर मांस आ जाए, तुम्हारे पर नसें आ जाए, तुम उठकर जीवित प्राणी बन जाओ। और ऐसा ही हो गया। ये लिखा है। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसका प्रेम की सामर्थ्य जो है वो किसी के पास नहीं है। मेरे भाई और बहनों, उसका प्रेम बहुत बड़ा है। वो दया का और प्रेम का सागर है। हम चाहे कितनी बार भी गिर जाएं, वो हमें उठाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन बात यह है, आप अपनी गलती को मान लें और छोड़ने का प्रयत्न करें और उसके साथ साथ फिर से चलने के लिए फिर से खड़े हो जाएं, तो वो खुश होता है। कोई बात नहीं बेटा, गिर गया ना, कोई बात नहीं। जैसे बाप अपने बेटे की पीठ पर थपथपाता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, पास नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, दोबारा करके देख ले, लेकिन ध्यान रख अच्छे से पढ़ाई करनी है। तेरी गलती के कारण ऐसा हुआ है तो ये तुझे ध्यान रखना है। बाप जान से नहीं मारता अपने बेटे को। अगर वो फेल हो गया तो बाप मौका देता है, कोई बात नहीं बेटे, फिर दोबारा पढ़, फिर पैसा लगाएंगे, फिर मैं तुझे आशीष दूंगा, फिर कॉपी पर किताब चाहिए मुझे बताइए। जब समय होता है, जब जरूरत पड़ती है, समय पर जब एक दुनियावी बाप और माँ हमें देने की कोशिश करते, चलो कई बार वो भी भूल जाते हैं, कई बार उनके भी वश में नहीं होता, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर तो हमारी सभी इच्छाओं को जानता है, मांगने से पहले पूरी करता है। सोचो वो कितना प्यार करता है। बस बात यह है, उस अभिषेक, उस सामर्थ्य में बने रहने के लिए ना हमें झुकना है, नम्र रहना है, दीन रहना है, प्रेम में बने रहना है। सिद्ध प्रेम से परमेश्वर प्रसन्न होता है। देखो 10वां हिस्सा तो मैं भी देता हूँ, लेकिन अगर मैं सारे 10वां हिस्सा दे रहा हूँ, चर्च भी जा रहा हूँ और आराधना प्रार्थना भी कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उसकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा हूँ, नम्र और दीन नहीं रहना, चांटे के बंदे चांटा, गाली के बंदे गाली, झूठ के बंदे झूठ, विरोध के विरोध, तो कोई फायदा नहीं है मेरा उसको देने का भी। प्रभु कहता मेरी बात के माने जाने से प्रसन्न होता हूँ मैं। ठीक है, तूने 10वां हिस्सा दे दिया, वो मेरी बात है, ठीक है, मेरी आज्ञा है, ठीक है, लेकिन तो अपने व्यवहारों के द्वारा तो मेरे गुणों को प्रकट कर। तो 10वां हिस्सा देकर अगर तू व्यभिचार कर रहा है तो उससे भी कोई फायदा नहीं है। 10वां हिस्सा देकर तू दूसरों के सामने बीड़ी सिगरेट फूंक रहा है, तो क्या मेरे नाम की इज्जत हो रही है इसमें? प्रभु भी सोचता है, प्रभु भी बोलता है इन चीज़ों को लेकर। तो हमें जांचना है उस अभिषेक में बने रहने के लिए। वो अभिषेक की केयर करने का मतलब है पवित्र परमेश्वर की इज्जत करना। अगर वो पवित्र परमेश्वर की आप इज्जत करोगे ना, तो प्रभु आपकी इज्जत करेगा। पवित्र परमेश्वर के अभिषेक, उस पवित्र परमेश्वर की अगर हम इज्जत कर रहे हैं, कहने का मतलब लिखा है बुराई से बैर करो, बुरी संगति में भी ना जाना, पापी लोगों की राह में भी खड़े मत होना। इसका मतलब है अभिषेक की केयर कर रहे हैं हम। उसमें बने रहने के लिए हम अपनी अभिलाषाओं को मार रहे हैं। उसमें बने रहने के लिए गलत संगति से दूर हैं। अभिषेक में बने रहने के लिए गलत बात, गलत विचार, गलत काम, गलत देखने, गलत सुनने से हम दूर हैं। अगर सुन भी लिया, अगर गिर भी गए, अगर बाई चांस हम नहीं सुनना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे कानों में ऐसी आवाज़ें पड़ गई, गाली गलो चलते फिरते किसी की पड़ गई, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु को पता है इसने जानकर नहीं किया है। मेरे भाई और बहनों, प्रभु को सब मालूम है। ऐसे व्यवहार, विचार और काम, ऐसे पाप के कामों में हमें हाथ नहीं मिलाना है अगर हम अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं। तो अभिषेक में बने रहने के और भी बहुत सारे कारण हैं। छोटी छोटी बातों में अगर हम गंभीर हो जाएंगे ना, तो हमारा अभिषेक है ना, जो हमारे शरीर रूपी बर्तन में जो भरा गया है, उस शरीर रूपी बर्तन में छेद नहीं हो सकता। पाप के कामों का अगर छोटा सा भी छेद अगर शरीर रूपी बर्तन में हो गया, तो अभिषेक को निकलने में समय नहीं लग सकता। ये सच्चाई है। सोच कर देखो, जब आप एक फटे हुए भटुए के अंदर अपना 2 रुपए का सिक्का नहीं रख सकते, तो छेद वाले बर्तन के अंदर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य और अपना अभिषेक कैसे रख सकता है? और हम बोलते हैं हमें अभिषेक में बने रहना, हमें अभिषेक में बढ़ना है। अरे अभिषेक में तो हम जब बढ़ पाएंगे जब हमारे जीवन रूपी बर्तन में से कई प्रकार के जो छेद हैं, पाप के, झूठ के, विरोध के, ढा, मतवालापन, लालच, लीला, क्रीड़ा, लोह, मोह, मदिरा, ढिठाई, कड़वाहट, ईर्ष्या, ढा, जलन, मतवालापन, झूठ, चुगली, निंदा, वैरभाव, इन सब बातों के जो छेद भरे पड़े थे, इनको बंद भी तो करना है। बंद करने के लिए पश्चाताप जरूरी है। पश्चाताप करने के साथ साथ हमें उन चीज़ों को छोड़ना और उनके विषय में हमें बहुत चौकस रहना है कि वो गलतियां हमसे होने भी ना पाए। ऐसी परिस्थिति, ऐसी संगति, ऐसे लोगों से हमें डिस्टेंस बनाना है। कई बार ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कि ऐसे लोग सामने आ जाते हैं, लेकिन हमें उनके साथ हाथ नहीं मिलाना है। सामने वाला बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको समझा दो, प्यार से बोल दो। अगर नहीं मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमें लड़ना नहीं है। प्रभु को पता है, देखो हमने अपने हिस्से का काम कर दिया, लेकिन सामने वाला फिर भी नहीं मान रहा, कोई दिक्कत नहीं, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आप पाप के साथ पाप मत करो। कहीं वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर ट्रांसफर ना हो। सामने वाला गुस्सा कर रहा है, अगर आपने भी क्रोध कर दिया व्यभिचार को लेकर या किसी बात को लेकर, या चाहे व्यभिचार कर दिया या लड़ाई कर दिया, झगड़ा कर दिया या झुंझला गए या झूठ बोल दिया एक को देखकर दूसरे, तो दूसरे जो कर रहे हैं, अगर वही चीज़ एक मसीह व्यक्ति कर रहा है, तो दूसरे और हमें कोई फर्क नहीं है। सोच कर देखो इस बात को मेरे भाई और बहनों। अब प्रभु आज हमें ये बात बतलाना चाहता है। मान लो अब आप हो, आप एक पिता हो या एक माँ हो, आपके घर में बच्चे हैं,
ठीक है। आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके बच्चों के नाम है, ठीक है। अब आप जा रहे हो बाहर सड़क पे से कहीं जा रहे हो और सड़क पे कोई भिखारी दिखा, छोटा सा भिखारी का बच्चा दिखा और वो कह रहा है, हे मेरी माँ, हे मेरे पापा, तू मेरा पापा है, हे पापा कुछ देना, हे माँ मुझे कुछ देना। अब सोच कर देखो, अगर वो सामने वाला गैर इंसान अगर आपको माँ या बाप बोल रहा है तो क्या आप अपनी प्रॉपर्टी अपने उन लोगों को उन दोनों बच्चों को दे दोगे जो चौराहे पर खड़े हुए हैं, जो आपको 2 मिनट पहले मिले हैं? नहीं दे सकते हो। आपका बच्चा ही रहेगा भाई, आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चे के नाम है। हमें संसार का सदृश नहीं बनना, क्योंकि लिखा है, देख संसार का सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम पूरे सिद्ध हो जाओ, ताकि तुम मेरे गुणों को प्रकट करने के द्वारा तुम मेरी महिमा करो, क्योंकि तुम्हें मैंने अपने गुणानुवाद करने के लिए बनाया, अपनी महिमा के लिए बनाया है और हम उसके महिमा के पात्र हैं। तो हमें महिमा का पात्र बने रहें तो यही हमारे लिए भला है, क्योंकि बर्तन कई प्रकार के होते हैं। कुछ बर्तन वॉशरूम में यूज़ किए जाते हैं, कुछ बर्तन किचन में यूज़ किए जाते हैं, कुछ बर्तन सजाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो ये कौन सा बर्तन है, ये हमें जांचना है। देखो, परमेश्वर अपने बच्चों को किसी भी समय, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में बदलने की सामर्थ्य रखता है। सारी बात यह है कि तुरंत हम अपनी गलती को मान लें और छोड़ दें और दूसरों को भी परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, दूसरे लोगों को भी हम प्रभु के गुणों को प्रकट करें। ये नहीं कि हमने हाँ ठीक है मैंने माफ़ कर दिया, मैं बात नहीं करूँगा, इसे माफ़ करना नहीं कहते। अगर माफ़ कर दिया है तो कर्मों के द्वारा भी प्रकट होगा, माफ़ी मांगी है तो कर्मों के द्वारा भी प्रकट होगा कि हाँ भाई फिर से मेल मिलाप प्रकट कर रहे हैं, अच्छी बातों को प्रकट कर रहे हैं। अगर सामने वाला आपको माफ़ नहीं कर रहा तो वो वाली बात अलग है, कोई नहीं, उसकी करनी उसके साथ है, लेकिन आप दूसरों के समान मत बनो। अगर हम अभिषेक में बने रहना चाहते हैं तो ये भी बहुत प्रकार के तरीके हैं। आत्मा को नहीं बुझाना है, इसके द्वारा भी हम अभिषेक में बने रहते हैं। हमें अभिषिक्तों से जुबान नहीं लड़ानी है, संगति में जुबान नहीं लड़ानी है और किसी की चुगली नहीं करनी, किसी पे दोष नहीं लगाना, किसी की बुराई नहीं करना। कोई गलत राह पर चल रहा है तो उनके लिए प्रार्थना करो, अगर वो समझते हैं तो उनको प्यार से, नम्रता, दीनता, सहनशीलता से उनको समझा सको तो समझाओ। अगर वो एक बार नहीं मान रहे तो छोड़ दो, सिर्फ प्रार्थना करो, उनकी करनी उनके साथ है। कहीं उनको समझाते कहीं खुद ना गिर जाओ, कहीं शैतान को मौका ना मिले, कहीं वो तुम्हारे विरोध में ही ना हो जाए। इसीलिए सावधानी बरतनी है। इसलिए लिखा है कि तू बुद्धिमान को समझा। बुद्धिमान वो है जो परमेश्वर का डर रखता है, जो बदलना चाहता है। अगर तू उसको समझाएगा तो वो और बुद्धिमान होगा। तो मूड को मत समझा, कहीं वो ऐसा ना हो कि तुझे तेरी बातों से खिन्न करे, कहीं वो तुझे ही ना डांटे। इसीलिए सावधानी बरतनी है। और दूसरा, जैसे कि बताया, सबसे पहला काम है पश्चाताप करना। अगर हमें अभिषेक में बने रहना है तो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम ये भी है कि हम परमेश्वर ही की ओर निहारते रहें, चाहे हमारे पास कुछ खाने के लिए है, पीने के लिए है या नहीं है, कैसी भी परिस्थिति। ध्यान रखना, परमेश्वर हमें मरने नहीं देगा। इस बात को कभी मत भूलना। इस बात को अपनी डायरी में लिख कर रख लो, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिख लो। वो हमें मरने नहीं देगा परीक्षाओं में, वो हमें फिसलने नहीं देगा, वो हमें कुचलने नहीं देगा, वो हमें घात नहीं होने देगा। क्योंकि जब तक स्वर्ग से परमिशन ना दी जाए तब तक शैतान भी हमें छू नहीं सकता। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई बात है तो चीज़ों को हमें जांचना है कि वो हमें परखने के लिए आई हैं, हमें उसमें खरा निकलना है, प्रभु की इज्जत रखनी है, वचन की इज्जत करनी है। अगर वचन की, प्रभु के अभिषेक की, प्रभु की इज्जत करेंगे तो प्रभु हमारी इज्जत करेगा, क्योंकि जो इंसान बोता है वो काटता है। अगर गलती हो भी गई, माफ़ी मांगकर आगे बढ़ना, फिर से उठकर खड़ा होना, लेकिन प्रभु ही की ओर ताकते रहना है। इस गहराई को समझना ध्यान से। अगर हम पतरस को देखते हैं, पतरस और यीशु मसीह के बहुत सारे चेले थे, 11-12 चेले थे। पतरस भी था, जिसमें जब वो नाव के ऊपर जा रहे थे तो उस समय यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आए और रात का समय था और उन लोगों ने यीशु मसीह को दूर से चलते हुए आते हुए देखा। तो इतने में किसी ने कहा कि क्या तू प्रभु है, क्या तू यीशु, क्या देखो यीशु है क्या? तो इतने में पतरस देखता है, अगर प्रभु यीशु तू है तो मुझे तेरे पास चलने की आज्ञा दे। प्रभु ने कहा, डरो मत, हाँ मैं हूँ, आजा पतरस, मेरे पास आजा। तो जैसे ही पतरस अपना पैर बढ़ाता है, पतरस प्रभु यीशु के मार्ग पर चलता है। उस अभिषेक को पाने के लिए, अभिषेक में बने रहने के लिए उसकी ओर ताकते हुए चलता है। नाव में से एक पैर निकालकर पानी पर जैसे ही रखता है, नाव उससे दूर हो जाती है, दूसरा पैर भी उसका पानी पर आ जाता है। सुनना ध्यान से, ये गहराई है। तो जब पतरस पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है, वो खुश होता है, लेकिन उसकी निगाहें यीशु की तरफ लगी रहती हैं। जैसे ही वो चलता है, चलते 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 खुश होता है, बहुत अच्छा लगता है उसको, अचानक उसकी निगाहें नीचे की तरफ हो जाती हैं। किस कारण? जब वो हवा को देखकर डर जाता है। क्या हवा को किसी ने देखा है? तो इसी प्रकार की कुछ ऐसी परिस्थिति हैं जो हमारी ज़िंदगी में एक झोंके के समान आने की कोशिश करती थी कि हमें गिरा दे, लेकिन वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। अगर हमारा ध्यान, अगर हमारा भरोसा, अगर हमारी दृष्टि, अगर हमारा ताकना सिर्फ परमेश्वर ही की ओर है ना, तो कैसी भी परिस्थितियाँ, लिखा है जब जल की बड़ी बड़ी बाढ़ें आए तब वो तुझे ना डुबा सकेगी।
जब तू पानी में चले तो पानी तुझे ना डुबा सकेगा, जब तू आग में होकर चले तो आग तुझे ना लगेगी। मेरे भाई और बहनों, पुराने समय में कितने बड़े बड़े काम किए। सोचो, पानी भी परमेश्वर की सीमाओं का उल्लंघन नहीं करता, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करता। पानी ने मूसा और मूसा के लोगों का, इजरायलियों का रास्ता रोका था। सोचो, पानी को ही परमेश्वर ने फड़वा दिया बीच में से। और शद्रक मेशक अबेदनगो को तो आग में फेंक दिया था। फेंकने वाले जल गए, लेकिन आग में जिनको फेंका गया उनको आंच नहीं लगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। अब सोच कर देखो, हमारी जिंदगी में ऐसी कौन सी बात है? क्या उस समुद्र, क्या उस आग के भट्टे से भी ज्यादा बढ़कर हमारी जिंदगी में परीक्षाएं, समस्याएं? नहीं। आज प्रभु हमें जीवन दे रहे हैं, सांस दे रहे हैं, खाना पीना दे रहे हैं, सब कुछ ठीक है। आज हम मरे नहीं है, ये उसकी माँ करुणा का फल है। हमें हर बात में धन्यवादी रहना चाहिए, हमें कुड़कुड़ाना नहीं चाहिए। कहीं हम कुड़कुड़ाकर अपनी परीक्षा को बढ़ाए नहीं। अगर बढ़ भी गई थी तो पश्चाताप करें, प्रभु हमें क्षमा कर, हमारी परीक्षा से निकास करा और हमें जय पाने का अनुग्रह दे। हम गिर गए थे, हम हार गए थे, हमें क्षमा कर, हमें फिर से उठाकर खड़ा कर, हमें जय दिला। प्रभु मैं तेरे नाम से जयवंत हूँ, मैं तेरे नाम से नहीं आ रहा, तू मेरे साथ है, मुझे छुड़ाने वाला निश्चय जीवित है। मैं गिर गया था, कोई दिक्कत नहीं प्रभु, मैं विश्वास से तेरे राज्य को बढ़ाने के लिए फिर से खड़ा होता हूँ। शैतान तो सुन ले, तू हारा था, हारा ही रहेगा, तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, यीशु ने मुझे क्षमा कर दिया, यीशु ने अपने लहू से मुझे धो दिया। उसी ने कहा है, धर्मी चाहे 7 बार गिरे तब भी वह उठ खड़ा होगा। शैतान को सुनाओ इन बातों को तुम लोग, हमें सुनाने की जरूरत है। अगर हम गिर भी गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाप का बेटे के साथ रिश्ता खत्म। नहीं, गिर गए तो बाप का फर्ज है उठाना, गिर गए तो बेटे का फर्ज है पश्चाताप करना। ताली 2 हाथ से बजती है। अगर आप पश्चाताप करने के लिए तैयार हो तो बाप हाथ रोकने के लिए तैयार नहीं है, तुरंत हाथ बढ़ाएगा वो आपको उठाने के लिए। जिस समय तूने मुझे पुकारा उसी समय मैंने तेरी सुन ली। बस कमी हमारी होती है। मेरे भाई और बहनों, ये जो दूसरा पार्ट है, जैसे ही पतरस चलने लगता है पानी में, अचानक वो डूबता है। समस्या, उसकी गलती के कारण जो भी हुआ, वो डर गया उसके अंदर। जहां डर आता है वहां विश्वास नहीं है, क्योंकि डर और विश्वास एक साथ काम नहीं कर सकते हैं। जब भी तो यीशु कहता मत डर, केवल विश्वास कर, तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगा, देखेगी। तो यही बात यीशु मसीह देखता है कि पतरस तो देखकर डर गया, हवा को देखकर, समस्या को आते देख डर गया। इसने मुझे नहीं देखा, समस्या को रोकने वाला। ये समस्या को देख रहा है, समस्या को थामने वाला नहीं देख रहा। आंधी तूफानों को डांटने वाले को नहीं देख रहा है, ये समस्या को देखकर डर रहा है। चाहे धन की समस्या है, चाहे काम की समस्या, चाहे शरीर प्राण और आत्मा की समस्या है, चाहे खाने पीने, उठने बैठने, चलने फिरने, रोग, नौकरी, बिजनेस, अर्निंग, सेविंग्स की समस्या है, ये उनको देख रहा है, उनको देखकर डर रहा है। बेटा, इससे तेरा अभिषेक खोने ना पाए, इससे तेरा अभिषेक कम ना होने पाए। तो जो अभिषेक में बढ़ना तो मेरी ओर ताक, क्योंकि जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं उनके मुंह कभी काले नहीं होते और वो कभी लज्जित नहीं होने पाते। हुआ क्या? हमें पतरस के समान करना है। क्या पतरस के समान क्या करना है? जैसे ही पतरस पानी में डूबने लगा, उस अभिषेक में बने रहने के लिए पतरस ने अपने मित्रों को नहीं बुलाया जो नाव के अंदर थे, 11 लोग। ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है। पतरस ने संसार की ओर नहीं ताका। अगर पतरस संसार की ओर ताकता ना, इतने में पतरस डूब जाता। अगर पतरस बोलता यूहन्ना, फिलिपुस, अंद्रयास सुनो, इतने में पतरस डूब जाता। मेरे भाई और बहनों, ये सच्चाई है। और किसी ने भी रस्सी नहीं फेंकी कि हमारा भाई पतरस, हमारा दोस्त पतरस पानी में डूब रहा है, रस्सी फेंको। नाव भी इतना दूर हो चुकी थी, कोई नहीं आया। कोई पतरस को बचाने के लिए पानी में भी नहीं कूदा। हम किसकी ओर ताक रहे हैं? अगर हमें अभिषेक में बने रहना है तो प्रभु की ओर ताकना है। पतरस ने किसी मनुष्य की ओर नहीं ताका। जैसे ही वो डूबने लगा, तुरंत वो पतरस ने एक ही शब्द बोला, हे प्रभु मुझे बचा। आप पढ़ सकते हो पवित्र शास्त्र में, नए नियम में। मेरे भाई और बहनों, आप पढ़ सकते हो। यही बात प्रभु कहना चाहता है कि तू मुझे पुकार रहा है हर परिस्थिति में। हर परिस्थिति में क्या तू मुझे पुकार रहा है? वो भी धन्यवाद के साथ, एक उम्मीद के साथ पुकार रहा है। क्या कुड़कुड़ाकर पुकार रहा है या सुनाने के लिए पुकार रहा है? मेरे भाई और बहनों, प्रभु चेक करता है हमें। जैसे ही पतरस ने कहा हे प्रभु मुझे बचा, लिखा है तुरंत यीशु ने उसका हाथ थाम लिया, डूबने नहीं दिया। वचन को पूरा किया जो पुराने नियम में लिखा, पानी तुझे डुबा ना सकेगा। मेरे भाई और बहनों, ताकना है हमें कैसी भी परिस्थिति। अगर हम अभिषेक में बने रहना चाहते हैं ना, तो हमें आखिरी सांस तक प्रभु की ओर दृष्टि करके बने रहना है। हमारी सहायता यहोवा ही की ओर से आती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह हमारे पाँव को टलने न देगा। हमारा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा ना सोएगा। यहोवा हमारा रक्षक है, वही हमारे प्राणों का रक्षक है, वही हमारे दाहिनी ओर हमारी आड़ है। ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से हमारी कुछ हानि होगी। यहोवा सब विपत्ति से हमारी रक्षा करेगा। वह हमारे प्राणों की रक्षा करेगा। वह हमारे आने जाने में हमारी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मेरे भाई और बहनों, उसका वचन कहता है और उसने अपने वचन को पूरा किया है। हालेलुया। तो ये 2 तरीके हैं। सबसे पहला है पश्चाताप
माफ़ी मांगकर छोड़ देना और माफ़ करने के लिए तैयार रहना, विरोध ना रखना। बहुत सारी बातें जो अभी बताई गई थी। और दूसरा है सिर्फ प्रभु की ओर ताकना। कैसी भी परिस्थिति है, वो परिस्थितियाँ जो आपकी ज़िंदगी में बन रही है, उन परिस्थितियों के द्वारा प्रभु आपका अभिषेक बढ़ा रहा है। क्योंकि जब तक सोने को आग में ताया नहीं जाता तब तक उसके अंदर से खोट नहीं निकलता। जब तक खोट नहीं निकलता तब तक उस सोने की कीमत नहीं बढ़ती। प्रभु आपकी कीमत बढ़ाना चाहता है ताकि लोग आपको पूछें। एक ऐसा समय आएगा, अगर आपके अंदर वो खराई है, अगर आप अपने आप को प्रभु के लिए बनने के लिए देते हो, अगर आप अपने आप को प्रभु के लिए निखार लाने के लिए देते हो, अगर आप जैसे मिट्टी अपने आप को कुम्हार के हाथों में सौंपती, जैसा कुम्हार तू चाहे वैसा तू मुझे बना, आकृति दे, शेप दे, अपने अनुसार मुझे ढाल ले। अगर हम अपने आप को परमेश्वर यहोवा को, प्रभु यीशु को देते हैं ना, तो वो अपने अनुसार हमें तोड़कर मरोड़कर अपने अनुसार अपनी इच्छा अनुसार एक बेस्ट बर्तन बनाता है मेरे भाई और बहनों। और वो बर्तन बनाता है जिसकी लोग क्या, संसार कदर करता है। अरे यार, उस भाई से बातचीत करके रखना यार, जब वो प्रार्थना करता है ना, काम हो जाता है। अरे मेरे घर पे आ जाना भैया, कब आओगे? अरे भैया तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे हैं भैया, इतना बिजी हो गए हो आप, तो मैं मैसेज कर देता हूँ आपको। लोग तरसते हैं। अगर आप परमेश्वर की कदर करोगे ना, वचन की कदर करोगे, उसकी आज्ञा की कदर करोगे, उसके अभिषेक की कदर करोगे, तो लोग आपकी कदर करेंगे। परमेश्वर एक एक सेकंड का हिसाब याद दिला देगा लोगों को। आपकी कितनी ज़रूरत होगी लोगों को, इस बात का भी परमेश्वर आपको हिसाब क्लियर करा देगा। जहां लोग आपके ऊपर थूकते थे या बुराइयां करते थे या दोष लगाते थे या कमियां निकालते थे या दूध में से मक्खी के समान आपको निकाल कर फेंकते थे या कोई नहीं पूछता था, जब आप प्रभु के अनुसार चलोगे, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करोगे, उस अभिषेक में बने रहोगे, बने रहने के लिए जब आप अपना क्रूस उठाओगे, अपनी मैं को मारोगे, अपने लिए नहीं वरन प्रभु के लिए जियोगे, तो मेरे भाई और बहनों, प्रभु आपकी इज्जत और कीमत बढ़ाएगा। शत्रुओं के आगे मेज बिछाने वाला परमेश्वर है। जिन्होंने बुराइयां करी, एक दिन उन्हीं को याद आएगी। अरे उस भाई के पास चलो, उस बहन के पास चलो, अरे वो प्रार्थना करती है, अरे दरवाज़ा खटखटाओ, दीदी भैया हमारे घर पे आ जाओ, प्रार्थना कर दो, भैया भाभी प्रार्थना कर दो, पास्टर सिस्टर जी प्रार्थना कर दो, आप तो पास्टर बन गए, हमें माफ़ कर दो, हमने आपको सताया था, हमारे लिए प्रार्थना कर दो, हमारे घर पे आ जाओ, चरण डाल जाओ, प्रार्थना कर दो, हमसे बात कर, 2 मिनट बात कर लो, सिर्फ 5 मिनट बात कर लो। परमेश्वर आपकी एक एक सेकंड की कीमत लोगों को याद दिलाएगा कि कितना कीमती हैं आप लोग। कब? जब आप प्रभु के वचन की कदर और इज्जत करोगे, तब लोगों को आपकी कदर याद आएगी। अरे उससे कभी नहीं तोड़ना, अगर वो डांट भी देना तब भी उससे कुछ नहीं बोलना, वो भला इंसान है। अरे उसकी तो हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी यार, जब वो लोग प्रार्थना करता है, जब वो लोग प्रार्थना करती है, और सच में उनसे तो बना के रखना है। कैसी भी परिस्थिति हो, सच में जब वो प्रार्थना करती है, प्रार्थना करता है, तो सच में छुटकारे होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं। अरे हो सके तो एक बार उनको बोलो ना, घर पे लाने के लिए, प्रार्थना कराने के लिए। लोग तरसते हैं मेरे भाई और बहनों खुदा के लोगों के लिए। और परमेश्वर ये मत समझना कि आपको जब बहुत कुछ अच्छा आएगा तभी प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, नहीं। ये तो विचार सोच तो हमेशा के लिए हटा ही दो। परमेश्वर ने मूर्खों को चुना है कि बुद्धिमानों को शर्मिंदा करें, निर्बलों को चुना है कि जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं उनको व्यर्थ ठहराए। परमेश्वर ने जगत के तुच्छों को, जगत के नीचों को चुना है परमेश्वर ने, जो जिनको कुछ जिनको मतलब संसार में कोई दर्जा ही नहीं दिया गया, ऐसे लोगों को प्रभु ने चुन लिया है। तो आप और मैं कौन से अच्छे थे, सोच कर तो देखो, एक बार अपना पुराना जीवन तो झांक कर देखो, हमारे अंदर ऐसी कौन सी खूबी थी कि 10 लोग हमें पूछें? कुछ नहीं था। ये प्रभु की ही दया है। लेकिन अगर आज भी हम बने रहें तो एक नई शुरुआत प्रभु हमारी ज़िंदगी में करेगा, और हमारी कदर 10-10, 5-5 मिनट की कदर, फ़ोन पर बात करने तक की कदर लोगों को याद दिलाएगा। मेरे भाई और बहनों, सब बातों में प्रभु अपनी महिमा प्रकट करेगा। हमारी आंसुओं में, हमारे आंखों में खुशी के आंसू होंगे। ये प्रभु की महिमा है। हालेलुया। तो इन बातों का ध्यान रखना है। प्रभु के अभिषेक में बने रहेंगे। अगर हम उसके वचन की, उसके अभिषेक की, उसकी उपस्थिति की कदर करेंगे तो प्रभु हमारी कदर करेगा। जिसमें लोग इन चीज़ों के लिए भूखे प्यासे होंगे कि कोई प्रभु का दास मुझसे 5 मिनट बात कर ले, कोई हमारे घर पे चरण डाल जाए, कोई हमसे बात कर ले, हमें शांति मिलेगी, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ऐसी भूख और प्यास लोगों में जगा देता है। प्रभु इस तरीके से काम करता है कि कहाँ हमारी कोई इज्जत नहीं करता था, कदर नहीं करता था, आज लोग 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के लिए भी फ़ोन पर बात करने के लिए तरसते हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है, हमारी कोई खूबी नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह है। आप ऐसे शब्द बोलोगे, आप खुद ये वाली बात बोलोगे, प्रभु मेरे अंदर तो कोई काबिलियत नहीं है, मैं तो पढ़ी लिखी नहीं, मेरे को बात करने का ढंग नहीं है, लेकिन ये तो प्रभु तेरी दया है कि तू मेरे द्वारा प्रार्थना करता है, तेरी सामर्थ्य से बड़े बड़े काम होते हैं और लोग मेरी इज्जत करते हैं। प्रभु मैं तो इज्जत के भी योग्य नहीं हूँ, मैं तो गाली खाने के योग्य हूँ, लेकिन फिर भी तू प्रभु मेरी इज्जत कराता रहता है। आप खुद ऐसे शब्द बोलोगे।
मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। हालेलुया। कोई परफेक्ट नहीं, लेकिन जब आप बढ़ो तो ध्यान रखना, हमेशा हमारा मुंह प्रभु के चरणों में, मिट्टी में, धूल में रहना चाहिए। प्रभु, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सका, नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ सब कुछ तेरी आत्मा के द्वारा हुआ है, होता है और होता रहेगा। ना मेरे बल से, न शक्ति से, वरन सिर्फ तेरी आत्मा के द्वारा। ये सब इज्जत मान सम्मान के योग्य मैं नहीं, सिर्फ प्रभु तू है। अब तुझे महिमा मिले, तेरा नाम हो, तेरा काम हो। चंगा करने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला मैं नहीं। ये तो तेरी बड़ी दया है कि तू मुझ बर्तन को इस्तेमाल कर लेता है, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो तू ही है। सिर्फ तुझे महिमा मिले। आमीन। प्रभु आशीष दे आप सभी को चैनल से। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपसे बात करी है। डरो मत।